हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स ए सिलाइट बुक की एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? प्रूव दैट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड ट्रू फॉर 7/8 प्लस 4/6। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है जब हमने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन के लिए ट्रू होती है। ठीक है, एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, मतलब इस बात को हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। लेकिन ठीक है, अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया गया था कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को क्या बताया था कि किन्हीं दो रेशनल नंबर का आप यहाँ पे प्लस करोगे और उनका सीक्वेंस चेंज करके चेक करोगे इसको। ठीक है, तो हमने एडिशन में ये देखा था कि अगर 7/8 प्लस 4/6 है, इसका जो कुछ भी एडिशन आएगा वही एडिशन 4/6 प्लस 7/8 का भी आएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि 7/8 प्लस 4/6 जो भी वैल्यू आएगी 4/6 प्लस 7/8 उसकी भी वही आएगी। ठीक है, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो 7/8 प्लस 4/6 ये पहले काम करते हैं हम। देखिए, तो पहले मैं 7/8 प्लस 4/6 इसको सॉल्व करूंगा और मैंने इसके इक्वल अगर ये दिखा दिया 4/6 प्लस 7/8, अगर ये दोनों बातें मैंने इक्वल दिखा दी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं इसको। पहले ये हिस्सा सॉल्व करते हैं। 8 और 6 का एलसीएम आप साइड में ले लेना। ठीक, तो आप एलसीएम इस तरह से ले सकते हैं। एक इजी तरीके से एलसीएम कैसे ले सकते हैं आप कि इसमें से बड़ा नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 6 और 8 में से बड़ा नंबर है आपका 8 और ये सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप 8 की टेबल पढ़िए अब। ठीक है, 8 2 जा 16, 16 क्या सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, हाँ ये 24 8 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो 24 आपका एलसीएम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको? बड़े नंबर को सिलेक्ट करना है और फिर उसकी टेबल पढ़ते जाना है आपको। ठीक है, और जो भी टेबल में जो भी मल्टीपल सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आया आपका 24। सिमिलर प्रोसेस 24 में 8 से डिवाइड 3, 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21 प्लस 24 में 6 से डिवाइड 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16। तो आपका कितना आया ये फाइनली? 21 प्लस 16 37/24। अब हमें इक्वल प्रूफ करना है। मैंने इक्वल पहले ही लगा लिया है। देखते हैं अगर ये इक्वल वास्तव में आ गया तो हमारी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर दीज नंबर्स वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखिए एलसीएम 24, सिमिलर प्रोसेस, ये डिवाइड 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 प्लस 24 में 8 से डिवाइड 3, 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21 और आपका ये आया 37/24। देखिए मैंने बीच में इक्वल का साइन लगाया था और ये दोनों इक्वल हैं भी। ठीक है, तो हमने जो किया है वो क्या है? ट्रू है। हमने जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, वो कैसा है? ट्रू है। तो हम क्या लिख देंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स ट्रू फॉर दिस, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of addition holds true for 7/8 प्लस 4/6। और हमें पहले से ही पता था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में अप्लाई होती है। ठीक है, हमने इनके सीक्वेंस चेंज करके देखे हैं और वो वास्तव में इक्वल ही आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट 37/24 इक्वल टू 37/24 और ये दोनों वास्तव में इक्वल होते हैं तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है
वो इस एडिशन के लिए प्रूव हो गई है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ट्रू प्रूफ करना है किसके लिए, इन थ्री रेशनल नंबर्स के एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में अप्लाई होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या थी कि थ्री नंबर्स का हम सम कर रहे हैं, तो इस सम को हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। मतलब अगर हमने पहले इन दो रेशनल नंबर का सम किया, इनका जो भी आंसर आएगा हम इसमें प्लस कर दें, या फिर हम सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर का ग्रुप बना सकते हैं। इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों के सम का जो आंसर आएगा उस सम को हम इसमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता था कि आपके थ्री रेशनल नंबर्स होते थे, आपको उनको ऐड करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड का सम पहले करें और जो आंसर आए वो थर्ड में प्लस कर दें, या फिर आप सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाएं पहले और इन सेकंड और थर्ड को पहले प्लस कर दीजिए और जो आंसर आएगा इनका वो फर्स्ट में प्लस कर दीजिए। तो इन दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो फर्स्ट और थर्ड का भी आप पहले ग्रुप बना सकते हैं, उनका एडिशन करके जो आंसर आएगा वो सेकंड में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये ग्रुप उन्होंने बना के दिया है, हम इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें प्लस करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करूंगा मैं कि सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाऊंगा, सेकंड और थर्ड का प्लस करूंगा, जो आंसर आएगा वो फर्स्ट में प्लस करूंगा। ठीक है, और दोनों आंसर सेम आएंगे, तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वो इस क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगी। देखिए, तो पहले तो मैं यही सॉल्व करूंगा फर्स्ट और सेकंड नंबर की ग्रुप के हिसाब से, प्लस 8/3, और इसके इक्वल में क्या प्रूव करूंगा मैं कि 7/8 प्लस 2/5 प्लस 8/3। दूसरी तरफ मैं सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पे 2/5 और 8/3 का। ठीक है, मतलब मुझे इस चीज को उस चीज के इक्वल दिखाना है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाया है, तो देखिए पहले बॉडमास रूल से इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 5 का एलसीएम आपका 40 आएगा। एलसीएम आप उसी मेथड से ले सकते हैं, दो नंबर हैं, छोटे से नंबर हैं, तो बड़े नंबर को सिलेक्ट करना है और उसकी टेबल पढ़ते जाना है आपको। ठीक है, तो 40 एलसीएम 5 और 35 प्लस 8 डिवाइड होके आएगा और 16 और प्लस 8/3 एज इट इज। तो 35 प्लस 16 आपका आ गया ये 51/40 प्लस 8/3। सिंगल रेशनल नंबर आ जाए तो इसमें से हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। 40 और 3 का एलसीएम 120। बड़े नंबर की टेबल पढ़ के जो मेथड मैंने भी बताया था उससे आप इजीली कर सकते हैं 3, और ये 153। इन दोनों का डिवाइड 3 आएगा, 120 में 40 से डिवाइड 3 का 51 में मल्टीप्लाई 153, और ये आपका 40 ये आपका डिवाइड आएगा 40 का 8 में मल्टीप्लाई, तो 320। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 320 153, तो आपका 473। कितना आया आपका 473/120। अब उस साइड का मैटर सॉल्व करेंगे हम, है ना। मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर का प्लस किया था और जो आंसर आया था 51/40 वो थर्ड में प्लस किया था। ठीक है, अब मैं सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बना रहा हूँ, सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर का ग्रुप, और जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट रेशनल नंबर में प्लस करूंगा, और अगर आंसर सेम आए मेरे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इस सवाल के लिए प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप 7/8 एज इट इज, बॉड मास रूल से ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 15 एलसीएम 15 और 15 में 5 से डिवाइड 3 और 3 2 जा 6 प्लस 15 में 3 से डिवाइड 5 का, अब 7/8 एज इट इज प्लस ये 46/15, 15 और 8 का
एलसीएम आपका आएगा 120। उसी तरह से आप बड़े नंबर को लेके उसकी टेबल पढ़िए तो 120 एलसीएम आएगा। इन दोनों का डिवाइड 15, 15 7 जा 105 प्लस 15 और 120 का डिवाइड 8, 8 का 46 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 48, 4 हासिल और 34, 368। तो ये आपका आया 368 और इन दोनों को आप प्लस कीजिए तो 473 अपॉन 120। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस सेम आए हैं आपके, मतलब जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन के लिए प्रूव हो चुकी है। ठीक है, आप एक लाइन और लिख देंगे यहाँ पे, हेंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, हेंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर 7/8 प्लस 2/5। मतलब इन तीनों रेशनल नंबर्स के एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये प्रूव हो चुकी है। सो यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर 7/11 माइनस 6/5। हमें पहले से ही पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, हमें दिखाना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि 7/11 माइनस 6/5 और 6/5 माइनस 7/11 ये दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, दो नंबर्स का बीच में ऑपरेशन होता था, कुछ ऑपरेशन सिंबल मीन्स, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए हम ये देखते थे कि इनका सीक्वेंस चेंज करने पर इनके आंसर पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर आंसर पे फर्क पड़ता था, ठीक है, तो वहां पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती थी। ठीक है, और अगर फर्क नहीं पड़ता था तो वहां पे अप्लाई होती थी। ठीक है, तो हमने पहले भी देख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती नहीं है। तो पहले हम इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, 7/11 माइनस 6/5 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए आप। एलसीएम आपका आएगा कितना, 55, 55 में 11 से डिवाइड 5, 5 का 7 में मल्टीप्लाई 11 और 66। तो आपका ये आया, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर तो माइनस होंगे। ठीक है, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का सिंबल आएगा। इन दोनों को माइनस कीजिए आप तो आएगा आपका कितना, 31। आपको माइनस करते समय बड़ा नंबर ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, 35 को ऊपर रख दिया, 66 को नीचे रख दिया। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, पहले कोई सा भी नंबर लिखा हो, लेकिन आप जब माइनस करेंगे रफ कॉपी पे तो बड़ा नंबर ऊपर रखना है आपको। ठीक है, तो 31 यहाँ पे माइनस करके आया, बड़ा नंबर माइनस का था तो -31 आया, 55। अब हम सेकंड कंडीशन क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे हम। ठीक है, 6/5 माइनस 7/11। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही तो करते थे, इन नंबर्स की पोजीशन को चेंज करते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 55, सब कुछ सेम है, बस नंबर यहाँ वहाँ हो गए हैं। तो ये आएगा आपका 66 और ये आपका 35। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्लस का 31/55। तो आप ही देखिए यहाँ पे -31/55 और प्लस 31/55, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। वो नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्लियरली क्या है आपका, -31/55 इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं आ रहा है किसके, 31/55 के। मतलब ये किससे आया था आपका, ये किससे आया था, इससे 7/11 माइनस 6/5 इज नॉट इक्वल टू, मतलब इसका जो आंसर आया है वो नॉट इक्वल टू है किसके, 6/5 माइनस 7/11 के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर दिस। तो सबसे लास्ट में आप क्या लिख लेंगे, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर 7/11 माइनस 6/5। ठीक है, यू कैन नोट डाउन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर दिस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ 3 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है और हमें पहले से ही पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती थी। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इन्होंने पहले इन 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया है, हम फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बना के भी देखेंगे और वो दोनों आंसर इक्वल में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8/9 माइनस 9/10 माइनस 2/5 ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले बॉडमास रूल से। 10 और 5 का एलसीएम 10, बिकॉज बड़ा नंबर 10 है और सारे डिनोमिनेटर से कट भी रहा है ये। ठीक है, तो 8/9 एज इट इज माइनस 10 एलसीएम 10 का 10 में डिवाइड 1, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 में 10 में 5 से डिवाइड 2, 2 2 जा 4, तो 8/9 माइनस 5/10 सिंगल रेशनल नंबर है, ब्रैकेट हटा सकते हैं। 9 और 10 का एलसीएम आपका 90, इन दोनों का डिवाइड तो आपका 10 और ये 80 माइनस 9 45, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। 80 में से 40 जाता है तो 40 बचता है, फिर 35 बचेगा। 35/90। सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि इन्होंने सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया था, मैं फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही तो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 8/9 माइनस 9/10 और माइनस 2/5, ये 3 रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है। इन्होंने सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया था, मैं फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाऊंगा और चेक करूंगा आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बॉडमास रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर का मैटर सॉल्व होगा। 9 और 10 का एलसीएम 90 डिवाइड होकर 10 और 80 माइनस 90 में 10 से डिवाइड 9, 9 9 जा 81 और ये माइनस 2/5 एज इट इज। ये सब्ट्रैक्शन होके क्या आया, 80 माइनस 81, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर माइनस हो जाएंगे और बड़ा नंबर 81 है जो कि नेगेटिव है, तो -1 आएगा यहाँ पे, है ना, -1/90 माइनस 2/5। 90 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 90 आएगा। बड़ा नंबर 90 है और 90 सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम आपका 90 डिवाइड 1 -1 माइनस 90 में 5 से डिवाइड तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई तो 36, तो इसका आया आपका -37/90। ओके, ये भी नेगेटिव प्लस हो जाते हैं, लेकिन सिंबल माइनस का ही आता है, -37/90। ठीक है, तो ये देखिए अब दोनों जो आंसर हैं मैंने दोनों ही केस किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा था, सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया गया, जो आंसर आया उसको फर्स्ट से माइनस किया गया, आंसर कुछ और आया। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड नंबर का ग्रुप बना, इन दोनों का जो आंसर आया उससे मैंने थर्ड नंबर माइनस किया, तो इस हिसाब से आंसर कुछ और आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन 3 नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं हो रही है। इतना आप लिख लीजिए, फिर इसको आगे मैं करता हूँ। तो बच्चों क्लियरली क्या है 20, इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, तब भी ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किससे आया था, इससे आया था, 3 रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन था, सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया था, जो आंसर आया था इससे सब्ट्रैक्ट किया था, इससे ये आया था। ठीक है, ये किससे आया था, मैंने फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाया था, इनके सब्ट्रैक्शन से इस नंबर को माइनस किया था 2/5 को, और ऐसा करने पे ये आंसर आया था, और इन दोनों की वैल्यू जो हमने देखी है वो नॉट इक्वल टू आई है। ठीक है, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर दिस। ओके, नोट डाउन।